ओम शांति। 9 जून 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय सुविधा अनुसार जब भी जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक ही लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहता है। इस लिंक को आप अपने पास कहीं भी सेव करके रख सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जोड़ा जाए, तो आप सामने ये वीडियो जो देख रहे हैं, इसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, और इससे बेस्ट है कि आप नीचे चलती हुई लाइन में आप देख रहे हैं सामने www ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति, सभी स्मॉल लेटर्स हैं, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके सामने ये खुल कर आएगा, जहां आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति .com। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी, और उस वेबसाइट में आप सबसे ऊपर देखेंगे दो जो चैनल दिखाई, ये दो जो है लिंक दिखाई दे रहे हैं ऊपर वाले साइड बाय साइड। तो इसमें एक है, दोनों ही YouTube चैनल हैं, और दोनों पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर इस समय तक जितनी भी वीडियोस अपलोड हो गई हैं वो आपको सामने दिखाई देगी। देख रहे हैं, प्रश्न है और आज की मुरली है, दोनों के दोनों आप देख सकते हैं, और आप इसे क्लिक करेंगे तो चला सकेंगे। जब भी आप इसे लिंक करेंगे, दोनों में से किसी भी लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने YouTube पर जितनी भी वीडियोस हमारी डल चुकी हैं वो आपके सामने दिखाई देंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार जिस पर भी आप जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं, जिसको देखना चाहें आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आपको दिखाई दे रही है मुरली, क्योंकि हमारा जो भोजन है वो मुरली है, और वो मुरली आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, PDF में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यदि सुनना ऑडियो को डाउनलोड करना चाहें तो ऑडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप डाउनलोड ना करना चाहें तो यहाँ पर भी आप इसको क्लिक करके सुन सकते हैं। उसी टाइम मुरली शुरू, और आगे की 2 दिन की मुरली सुन सकते हैं, और पीछे की कभी भी आप पीछे जाते जाइए, जैसे 8 से 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आएगा, इसको क्लिक करते जाएं और आप पीछे तक भी जा सकते हैं, और अक्षरों को बड़ा छोटा मोटा भी कर सकते हैं। छोटा करना हो, छोटे अक्षर हैं, बड़े करने हो, तो ये सारी सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। तो इससे आप मुरली का आनंद जब चाहें तब ले सकते हैं। और इसके साथ आपको यहाँ पर साथ में दिया हुआ है
मुरली का प्रश्न उत्तर द्वारा रिवीजन। आप मुरली का, हमने आपके पास मुरली के 20 क्वेश्चन पूरी मुरली में से चुनकर भेजते हैं। आप उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं और साथ में आपको मालूम पड़ता है कि कितने मेरे ठीक थे, और उससे आपको उमंग उत्साह आ जाता है। और ये बार बार कर सकते हैं और इसको सबके पास भेजकर इस अपने उमंग उत्साह को सबके साथ शेयर कर सकते हैं। हर एक आत्मा को ये उमंग उत्साह आता है कि आज मैंने मुरली को कितना ध्यान से सुना। उसके बाद आपको लाइव मुरली मंथन के लिए दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एकदम एक ही क्लिक के साथ आपको कहीं कुछ करना नहीं पड़ता, रेडी टू ज्वाइन आ जाता है। आप रेडी टू ज्वाइन हुआ, अब आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे हैं हमारे बुक्स हैं, हमारा परिचय है, ब्रह्मा कुमारी का परिचय है, मुरलियां हैं, अव्यक्त मुरलियां सारी की सारी आपको अवेलेबल हैं। और प्रश्न मंथन, ये सबसे बड़ी बात है, प्रश्न मंथन। जो हम पूरी मुरली नहीं सुनना चाहते, जब भी आप किसी प्रश्न का मंथन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर मुरलियों से संबंधित कहावतें और कहानियां और मुहावरे, जो मुरलियों में कहानियां आती हैं, कहावतें आती हैं, मुहावरे आते हैं, वो भी इसके अंदर दिए हुए हैं। तो परम धाम के इशारे, परम धाम जाने के इशारे, परम धाम का रहस्य, यहाँ पर भी बहुत सारे वीडियोस आप परम धाम के बारे में जान सकेंगे, यहाँ ये दिया हुआ है। और जब जिस भी वीडियो को आप क्लिक करना चाहेंगे, आप क्लिक करेंगे और एकदम आपके सामने वो वीडियो खुल के आएगा। और याद रखें, उस वीडियो के साथ आपको टेक्स्ट भी मिलता है, लिखा हुआ भी मिलता है। आपके पास वीडियो सुनने का टाइम नहीं है, परंतु आप वीडियो को पढ़ सकते, उसके अंदर क्या बताया गया है उसे टेक्स्ट के रूप में पढ़ भी सकते। जैसा आपको सुविधा हो आप ले सकते हैं। और उसके बाद उनके प्रश्न उत्तर भी है। आप इन प्रश्नों को, जैसे क्या आत्मा सच में रॉकेट से भी तेज चलती है? आत्मा की गति को मापा क्यों नहीं जा सकता? आत्मा मुरली आत्मा की गति के बारे में क्या कहती है? मतलब इस प्रकार के प्रश्न। विज्ञान के अनुसार सबसे तेज गति क्या है? क्या आत्मा सच में ट्रेवल करती है? आत्मा की गति को सरल उदाहरण कैसे ले? सारे प्रश्नों के नीचे उत्तर भी दिए हुए हैं और प्रश्न भी दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को भी आप जिनके पास भेजना चाहें भेज सकते। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा सेवा का साधन बन जाता है। आप जिनके अंदर कोई इच्छा जागृत करना चाहते हैं ताकि वो बाबा का ज्ञान सुने, तो उनके पास ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भेजें। वो छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर देंगे, उत्तर समझेंगे, तो उनको लगेगा कि ये ज्ञान कुछ नया है, कुछ अलग है और इसके बारे में और अच्छी तरह जानना चाहिए। ये छोटे छोटे प्रश्न बहुत अच्छी सेवा का माध्यम बन सकते हैं। जो हमने हर प्रश्न के, हर वीडियो के अंदर जो है ना टेक्स्ट दिया है और उस टेक्स्ट के साथ प्रश्न भी दिए, जिससे आप बहुत सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो। बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण पवित्र बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। ये देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझाना है। हमने बाप के साथ उड़ना है। बाप के साथ उड़ने का क्या मतलब है भाई? बाप की श्रीमत पर चलना। वो तो चलना हुआ, हमें तो उड़ना है।
उसका कहना मानना, बाबा की याद में रहना, उसकी याद में रहना, उसका कहना मानना, निरंतर कहना मानना। जब आप परमात्मा का कहना निरंतर मानेंगे तब आप प्योर बनेंगे। जब तक आप प्योर नहीं बनेंगे तब तक उड़ नहीं सकते। क्यों नहीं उड़ सकते बिना पवित्र बने? हल्की नहीं, हैं जी? हल्की नहीं होगी तो उड़ेगी कैसे बात? हल्के कैसे होते हैं? हम भारी कैसे हो गए? बस नहीं। आप कोई भारी हैं? मेरा देह कहेंगे तो भारी हो जाएंगे ना भाई जी, अपने को आत्मा समझेंगे तो हल्के हो जाएंगे। अच्छा, ये चक्कर है। अपने को शरीर समझा तो जितना 60, 70, 50, 90, 100 किलो वजन है आपके शरीर का, वो आपका भार हो गया, जिसके कारण आप उड़ नहीं सकते। हल्की वस्तु उड़ सकती और आप आत्मा का वजन 0, परमात्मा का वजन 0। आत्मा का वजन भारी कैसे हो जाता है? जितने संसार के मेरे कहे, जितने संसार की वस्तुओं को मेरा कहा, वो आपका वजन बढ़ गया। आप आत्मा का वजन 0, आप चाहे गर्भ से बाहर आए हैं, आपको लगा कि मैं शरीर हूं, तो आपके शरीर का वजन 3 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, 5 किलो है, जितने भी आप वजन के हैं उतना वजन आपका हो गया। अब आप भारी हो गए और फिर वजन बढ़ता ही गया। फिर मेरी मम्मी आ गई और वजन बढ़ गया, मेरा भाई आ गया, मेरी बहन आ गई, मेरा पापा आ गया, मेरी बुआ आ गई। जितने रिश्ते चिपकाते गए उतना वजन बढ़ता गया। अब उड़ कैसे सकते? उड़ने के लिए देह और देह के संबंधों का त्याग चाहिए, तब आप आत्मा बन सकते। उसके लिए संपूर्ण सरेंडर हो जाओ कि जो कुछ मेरा था वो दुनिया में, मैं तो अब शिव बाबा आपका। ये शरीर भी मेरा नहीं, इस दुनिया की कोई भी चीज मेरी नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बोलने से नहीं होगा, बोलने से आप हल्के नहीं होंगे। समझने से, समझकर निरंतर इसी याद में रहने से यदि अंतर पड़ा तो उस अंतर वाले समय में आपका भार बढ़ जाएगा और वो आपको फिर उड़ने नहीं देगा। उड़ने के लिए उस भार को फिर से उतारना पड़ेगा। ये देह और देह के संबंधी आपको उड़ने नहीं देते। देह से संबंधित कोई भी वस्तु आपको उड़ने नहीं देती। प्रश्न, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? ऊंची मंजिल पर पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? कोई डर लगता है आपको? आपको कब डर लगता है? कोई बता सकता है कि आपको डर कब लगता है? जब शरीर समझते जब हम हाँ जी, मरने का डर। जब शरीर समझते हैं तो मरने का डर। हाँ, जब तक शरीर समझेंगे तो मरने का डर लगेगा। और आपने समझ लिया कि मैं तो आत्मा हूं, तो मौत का भय आपके जीवन से सदा सदा के लिए गायब।
आपको कभी भी मौत का भय आ नहीं सकता। और कोई भय आ सकता है? आत्मा समझने से कोई भय नहीं आएगा। जिसको मेरा कहेंगे उसके नष्ट होने का भय आपको आएगा, उसके बीमार होने का भी भय आपको आएगा। मेरा बेटा, बस उसको छींक आई तो आप दुखी। आपने कहा मेरा बेटा, उसको छींक भी आई तो आप दुखी हो जाएंगे। उसको बुखार हुआ, उसको खांसी आई, उसको कुछ भी छोटा सा भी हुआ, आप दुखी। तो मेरा दुख देने का आधार है। इसलिए बाबा मुरली में कहते मेरा मैला कर देता है, मेरा मैला करता। इस दुनिया का मेरा मैला करता है। वो मैल जो है हमें दुख का कारण बनती है, वो भय का कारण बनती है। और डर निकल जाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? कौन सा ऐसा डर है? डर तो बहुत सारे हो गए, अब कौन सा डर है ये बताओ जिसको उस डर को निकाल दे तो हम ऊंची मंजिल पर पहुंच सकते हैं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। अगर ये पक्का कर ले तो हमारा सारा डर खत्म। तो आज बाबा हमें समझाते, कई बच्चे माया के तूफानों से डरते। माया क्या है? माया हमें समझ में आ गया जैसे ही हमने इस संसार की किसी भी चीज को मेरा समझा, जिसके कारण हमने अपने आत्मा के गुण और शक्तियों को क्षय किया। क्योंकि देह में आए, देह समझने के कारण हमने अपने गुण और शक्तियों को क्षय किया। तो उस जगह पर जो गुणों का अभाव हुआ, शक्तियों का अभाव हुआ, ज्ञान का अभाव हुआ, वो है माया। अब उस माया के कारण रावण घुसते हैं, विकार घुसते हैं, और वो विकार थोड़े थोड़े होते हैं तो उसका सामना होता रहता है। परंतु जब वो तूफान का रूप ले लेते हैं, विकार तूफान का रूप ले लेते हैं, जो अपने वशीभूत कर लेते हैं, तब बहुत हैरान करते। कभी काम का तूफान आया तो कभी क्रोध का तूफान आया, तो कभी लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या का, बदले की भावना का। ये सारे कितने सारे तूफान हैं, पता ही नहीं लगता कौन सा तूफान बड़ा आ जाए। फिर ये बहुत हैरान करते, ये बहुत हैरान करते, ये तूफान हैरान करते हैं। क्या करूं, कहां जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं। हैरान करने का अर्थ होता है एक आत्मक हैरान होना। एक होता है सूझे ही नहीं कि क्या करूं, उसको भी हैरान करना कहते हैं। हैरान का अर्थ परेशान होना भी, परेशान होने को भी हैरान कहते हैं। हैरान होना, परेशान हो जाना कि अब क्या करूं, किधर जाऊं, अपनी शान से परे चले जाना। इनको रोक लो। फिर क्या करते हैं? बहुत डरते। बाबा को कहते हैं, बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, आप किस बात के बाप हो, इनको रोको। प्यार से कहते हो, डांट के कहते हो, रूठ कर कहते हो, लड़ कर कहते हो, गुस्सा करके भी बाबा को कहते हो, आइंदा मैं नहीं आऊंगा, नहीं करूंगा मुरली तुम्हारी, जब तुम मेरा कुछ करते नहीं हो। आपका रूप कोई भी है, आप बाबा को किसी भी तरीके से कह रहे हैं, कहते हो इसको रोक लो। और बाबा
बोलता तो उस टाइम नहीं है, चुप रहता है, परंतु उसने स्टैंडिंग बता दिया है। बाबा कहते बच्चे ये तो बॉक्सिंग है, ये तो तुम बॉक्सिंग कर रहे हो। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं एक ही ओर से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 जरूर मारेगा। ताकतवर कम है तो 1-2 तो मारेगा। ठीक है कि नहीं? इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सके। किसी भी माया के तूफान को अपने ऊपर आने नहीं देना है। उन पर विजयी बनेंगे तो आप ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। गीत, दर पर आए हैं, हम आपके दर पर आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद टीचर का बनना। टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो क्या करते हैं, वो क्रिश्चियनाइज करते हैं। गुरु की गोद में जाकर देते हैं। दुनिया में यहाँ पर हमारे उसमें क्या होता है, गुरु के पास जाते हैं, उसके चरणों में रख देते हैं, गुरु जी उनको आशीर्वाद देता है। इसी प्रकार पादरी भी उनको क्रिश्चियनाइज करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कोई भी हो, फिर पादरी हो या कोई भी हो, मौलवी हो, काजी हो, या कोई मतलब किसी कोई ऋषि हो, कोई महात्मा हो, कोई अपने परिवार के बुजुर्ग को ही ले लेते हैं, मतलब किसी को भी लो, वो उसको एक प्रकार की अपनी बिरादरी में स्वीकृति देता है। पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ। कहेंगे उनके नाम पर हमने क्रिश्चियन बनाते, हम क्रिश्चियन बनाते। बस हमने कह दिया, हमने स्वीकार कर लिया, क्राइस्ट ने स्वीकार कर लिया। जैसे आपने बाबा का किसी को ज्ञान सुनाया, अब वो बाबा का बच्चा बन गया, तो आपने उसको बाबा का बच्चा बना दिया। आप भी पादरी की जगह पर, पंडित की जगह पर, गुरु जी की जगह पर, धर्म पिता की जगह पर आ जाते। फिर आपसे आगे वाले भी आ जाएंगे और आपसे आगे वाले भी आ जाएंगे। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ है वे बाबा को अर्पण करते हो। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्मा उनके बनते हैं। किसके बनते हैं? उनके कौन? शिव बाबा। शिव बाबा के बनते हैं। जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर है, मेरा धन है, दौलत संबंधी आदि जो कुछ भी है, उस सब को भूलते। मरने के बाद सब भूल जाता है ना। कितनी बड़ी मंजिल है, कितनी बड़ी मंजिल है।
हम अशरीरी आत्मा हैं। हम कौन है? हम अशरीरी आत्मा है। ये पक्का करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ देंगे, ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ देंगे और मर पड़ते हो। शरीर छोड़ने से आप नहीं मरेंगे। कौन मरेगा? आप शरीर छोड़ देंगे, आप नहीं मरेंगे। कौन मरेगा? शरीर मरेगा, है नहीं? आत्मा नहीं मरती, ये शरीर मरता है। हमें बहुत अच्छी तरह अपने आप को ये समझा देना है। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ा ही है। आत्मा जो है वो संपूर्ण पवित्र थोड़े ही बनी है। बल बाप के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा पवित्र, तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा अपवित्र होने के कारण आत्मा के पंख टूट गए। अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकता। एक भी आत्मा वापस जा नहीं सकेगी तमो प्रधान होने के कारण। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे तीखी जाती है। आत्मा सबसे तीखी जाती है। उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं। उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। इस लाइन को कौन समझाएगा? आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। क्या कहना चाहते? आत्मा शिफ्ट होती है। आत्मा 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 शिफ्ट होती है। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। मतलब आत्मा जितनी तेज गति से पहुंचती है, उतनी तेज गति से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती, क्योंकि एकदम शिफ्ट होना बाबा नहीं कह सकते थे, इसलिए समझाने के लिए कहा। जैसे मच्छर भागते हैं, जैसे मधुमक्खी रानी मक्खी भागती है, तो सारी मक्खियां उनके पीछे पीछे भागते हैं। परंतु वो भागने का उनका मकसद कुछ और होता है। परंतु उसका हमने सिर्फ इतना ही समझना है कि रानी मक्खी भागती है तो सारी मक्खियां उसके पीछे पीछे भागती। रानी मक्खी बहुत तेज भागती, इतना तेज भागती है, इतना तेज भागती है, उसे फिर कोई पकड़ नहीं सकता। कोई एक ही नर मक्खी जो है उसको पकड़ पाती है, बाकी सब पीछे रह जाते। तो इस प्रकार से हम आत्माएं भी बाबा के पीछे पीछे भागते हैं, और जो बिल्कुल साथ उड़कर जाते हैं वो साथी बनते हैं, मतलब सजनी बनते हैं। बाकी तो पीछे रह जाने वाले
रह जाते। बहुत दूर सूर्य चांद से भी पार, बहुत दूर सूर्य चांद से भी पार हमको जाना है, वहां से फिर लौटना नहीं। हमें परम धाम जाके वापस आना नहीं। ये दुनिया वाली बात हुई कि हमको मुक्ति मिल गई, परंतु सदा काल के लिए मुक्ति कभी किसी को नहीं मिल सकती। ये बात सभी हमारे सनातन धर्म के अंदर, सभी धर्मों के अंदर बताई गई है, परंतु वो समझ नहीं पाए। जैसे यहां पर कह दिया लौटना नहीं है, हम मुक्ति में चले जाएंगे फिर वापस नहीं आना है, तो बस उन्होंने समझ लिया। अब यहां ये गड़बड़ी आपका हमारा बाबा करके जाता है ना। अब ये जो धर्म पिताएं इस लाइन को पढ़ेंगे वो उनको कहेंगे हम मुक्ति धाम में जाएंगे, हम वापस नहीं आएंगे। अब इसमें उन धर्म पिताओं का कोई कसूर है या हमारे बाबा का कसूर है? क्योंकि सर्व धर्मों की स्थापना, सच्चे झूठे धर्मों की स्थापना सबकी बाबा इसी समय करके जाते। इन्हीं बातों को वो आकर के कहेंगे। स्पष्ट हुआ? बाबा हर एक के मतलब की बात बता कर जाते। हमें इस लाइन को पढ़कर क्या समझना है? हमने क्या समझाना है? मुक्ति किसी को नहीं मिल सकती है नहीं? ये लाइन बाबा ने कही है। ये हमने जिनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि मुक्ति 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 मुक्ति, उनको समझाना है। बाबा ने ये उन आत्माओं के लिए कहा है जो केवल मुक्ति चाहते हैं, जो केवल द्वापर के बाद आते, जिनको ये समझ में नहीं आता कि हमें मुक्ति चाहिए, कैसे चाहिए, क्या होती है मुक्ति। वो नहीं जानते जीवन मुक्ति क्या होती, क्योंकि जीवन मुक्ति उन्हीं को मिलेगी जो जीवन मुक्ति चाहते हैं। एक जीवन मुक्ति सबको मिलती है और एक जीवन मुक्ति सतयुग वालों को मिलती है। एक जीवन मुक्ति हम मेन अंतर समझे कलयुग वाले को मिलती है। दोनों की जीवन मुक्ति में अंतर होगा? कौन समझा सकता है दोनों की जीवन मुक्ति में क्या अंतर है? कलयुग की आत्मा की जीवन मुक्ति और सतयुग के आदि की आत्मा की जीवन मुक्ति में अंतर। भाई जी, सतयुग वाली आत्मा की जीवन मुक्ति लंबे काल की होती है और कलयुग वाली आत्मा की जीवन मुक्ति कुछ समय की होती है। कुछ समय कितना होता है? कोई एक एग्जाम्पल पक्का दो, एक सतयुग की आत्मा का एग्जाम्पल दो और एक कलयुग की आत्मा का एग्जाम्पल दो। कौन दे सकता है? सतयुग की 150 वर्ष और कलयुग की 50 से 60। ध्यान से समझे। सतयुग में आने वाली आत्मा, हम पहली आत्मा को लेते हैं श्री कृष्ण की आत्मा या नारायण की आत्मा।
जो सतयुग के आदि में आई उसका जीवन मुक्ति का समय कितना होगा? भाई जी 150 वर्ष। उनका सतो प्रधान समय कितना होगा? भाई जी 300 वर्ष 1250 वर्ष। हाँ जी, 1250 वर्ष। 1250 वर्ष, क्योंकि 4 हिस्से करने होते हैं ना। उसका एक हिस्सा सतो प्रधान, हर आत्मा का एक हिस्सा गोल्डन, दूसरा हिस्सा सिल्वर, तीसरा हिस्सा कॉपर, चौथा हिस्सा आयरन। 4 अवस्थाओं में से गुजरना है ना। तो उसका सतो प्रधान समय 1250 वर्ष। और एक आत्मा जो सबसे लास्ट में आ रही है वो 1 साल के लिए आ रही है, उसका सतो प्रधान समय कितना होगा? 1 साल को 4 से भाग कर दो तो उसका 3 महीने सतो प्रधान, 3 महीने सतो, 3 महीने रजो और 3 महीने तमो। एक बीच का एग्जाम्पल ले लो गुरु नानक जी का, जो 500 वर्ष आते हैं। उनके 125 साल सतो प्रधान, 125 साल सतो गोल्डन, सिल्वर 125, कॉपर 125 और आयरन 125। अब अंतर समझ में आया? किसी को अंतर समझ में नहीं आया तो पूछे। भाई जी सतयुग में आने वाली आत्मा को 5000 वर्षों में 4 का भाग देना भाई। हाँ, जो आत्मा जब आ रही है, जिस समय आ रही है, उसको 4 से भाग कर दो। अब बीच में आप लेना चाहते हैं क्राइस्ट की आत्मा को ले लो। 2000 साल पहले आती है क्राइस्ट की आत्मा, उसको 400 साल की जीवन मुक्ति, 400 साल की सतो प्रधान गोल्डन, 400 साल सिल्वर, 400 साल कॉपर, 400 साल आयरन। अब जो 400 साल क्राइस्ट को मिलेंगे सतो प्रधानता के, उसकी सतो प्रधानता में और सतयुग की सतो प्रधानता में यह था समय का अंतर, क्वालिटी का अंतर। उसकी सतो प्रधानता और श्री कृष्ण की सतो प्रधानता में कितना अंतर होगा? है वो भी सतो प्रधान, है वो भी सतो प्रधान, परंतु उसकी सतो प्रधानता मतलब 40% से नीचे की होगी, हाईएस्ट 40% होगी क्राइस्ट की, और कृष्ण की 100%, गुरु नानक की 10%। और जो 1 साल के लिए आत्मा आएगी उसके लिए 1% होता है 50 साल का। तो उसका हम क्या करेंगे? 1/50, 1/50। 1 को 50 से भाग करना हो तो ऊपर 2 जीरो लगाएंगे तो 0.2%, 0.02%। जो 1 साल के लिए आएगी उसकी वैल्यू होगी 0.02%। ये कैलकुलेशन जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो जल्दी समझ सकते हैं, बाकी सब समझ सकते हैं मोटे रूप से कि भी उनकी उतनी कम हो। उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी भी, समय भी और क्वालिटी में भी, दोनों में अंतर। उनकी 100% की पवित्रता, क्राइस्ट की 40% की पवित्रता और गुरु नानक की 10% की पवित्रता और लास्ट में आने वाली आत्मा की 0.02% की पवित्रता। भाई जी क्राइस्ट 2000 साल पहले आया तो 500 होगा ना? अगर 4 हाँ ठीक है, 4 से भाग करेंगे 500 होगा।
परंतु क्वालिटी जो है ना उसकी 40% की होगी, क्योंकि 50 साल में 1% होता है। तो 2000 को हम 50 से भाग करेंगे तो 40 आएगा। 2000 डिवाइडेड बाई 50, 40%, यानी 5000 डिवाइडेड बाई 50, 10%। मतलब जो जिस समय आएगा उसको जितना समय के पर आएगा पहले आएगा उतना को हम 50 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1% 50 वर्ष का है। हाँ जी, गुरु नानक को अगर 100-150 साल में सतों से रजों में आ जाएगा, मतलब उसका लगभग 1 जन्म या 1.5 जन्म में ही वो चेंज हो जाएगा। एक जन्म अपने उसी एक जन्म में वो 50 साल जिया, 60 साल जिया, 70 साल जिया, हमें नहीं मालूम, परंतु जितना भी समय वो जिया तो उसके हर 50 साल में 1 डिग्री 1% डाउन आता जाएगा। नारायण तो एक जन्म में 150 साल में 3% डाउन आ जाता है। एक ही जन्म में, ठीक है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच ही नहीं सकते। दुनिया वालों के रॉकेट तो बस इतने हैं कि जहां तक जाएंगे वो देखते रहते हैं कि अब आधा ईंधन बचना चाहिए, वरना हम इसको वापस नीचे नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए वो आधा ईंधन बचा के रखते हैं वापस पहुंचने के लिए। सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते, तुमको तो उनसे भी बहुत दूर जाना है। सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। कयामत का समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। कोई भी आत्मा बिना हिसाब बराबर किए घर नहीं जा सकती। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्मा है। बाल बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि हैं, समझते हैं हम गुरु हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मोहम। हम ब्रह्म में पहुंच गए हैं, पहुंचे हुए हैं। अब बैठे हुए हैं यहां और कह रहे हैं हम ब्रह्म में। फिर ब्रह्म में फिर कहां पहुंचे हुए हैं, जबकि बैठे हुए हैं यहां। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली हैं, परंतु अभी वहां कोई भी जा नहीं सकते। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती हैं। ये बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स का पार्ट बजाने यहाँ वहां से यहाँ आना है। सब एक्टर्स को परम धाम से पार्ट बजाने के लिए इस धरती पर आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं, वहां रहकर क्या करेंगे। एक्टर बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़ी बैठ जाएगा। कोई भी एक्टर हो पार्ट बजाए बिना परम धाम में थोड़ा बैठ जाएगा, घर में थोड़ा बैठ जाएगा। चाहे उसका छोटा पार्ट है, परंतु जब उसका पार्ट है तो उसको इस धरती पर आना। परंतु ये वंडरफुल बात है कि जो आत्मा, ये याद रखना है, जो आत्मा एक बार पार्ट बजाने के लिए आ गई बीच में वापस नहीं जा सकती। वहां तो होता है किसी का छोटा पार्ट है, उसने केवल आकर मतलब चाय की टेबल साफ करनी है। किसी का पार्ट है, उसने चाय रखनी है। अब उसके बाद उनका पार्ट ही नहीं है, वो दोबारा आएंगे भी नहीं। ठीक है कि नहीं।
परंतु ये नाटक ऐसा वंडरफुल है, इस नाटक की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि जो आत्मा एक बार पाठ बजाने के लिए इस पृथ्वी पर, इस कर्म क्षेत्र पर आ गई, अब बीच में वापस जा नहीं सकती, जा नहीं सकती। जाएंगी सभी आत्माएं एक साथ, चाहे वो आत्मा 1 साल पहले धरती पर आई है या वो 5000 साल पहले धरती पर आई। पांच 5000 साल की जगह पर 4999 साल कहना पड़ेगा कि वो 4999 साल के लिए धरती पर आई हो, चाहे वो 1 साल के लिए धरती पर आई हो, आने के बाद सारे घर एक साथ ही जाएंगे। वहां से जब सारी आत्माएं इस धरती पर आ जाती हैं, तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। यहाँ फिर बाबा को लगा कि मेरे आने के बाद भी पूरी आत्माएं नहीं आई, क्योंकि मैं तो 100 साल पहले परिवर्तन के 100 साल पहले आकर पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, परंतु आत्माएं तो मेरे बाद भी आती रहेंगी। स्पष्ट हुआ? परम आत्मा के आने के बाद भी आत्माएं परम धाम से आ रही, सारी आत्माएं अभी नीचे नहीं आई हैं, परंतु ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को भी नीचे आना। हर आत्मा, लास्ट आत्मा जब इस पृथ्वी पर आ जाएगी, उसके 1 साल, उसको 1 साल इस संसार में रहने का अवसर मिलेगा, फिर सब आत्माएं घर जाएंगी। वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। पर तो हम आते नंबरवार हैं, हमारे आने का समय अलग अलग है, परंतु मेरिट अनुसार हम नीचे आते हैं। इसी प्रकार भल आत्माएं हम जाएंगी एक साथ, परंतु हमारी उस समय तक हर आत्मा की मेरिट बन चुकी होगी। आपको अपनी मेरिट वहां पर दिखाई देगी, कितना यूनिट पड़ा है जो बाकी पूरा कर लेगी। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार में, हमारी परसेंटेज से जाएंगे, जाएंगे एक साथ, परंतु हमारी परसेंटेज अलग अलग होगी। उसको कैसे कहा फिर आगे, सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मर जीवा बनना है। हम आत्मा हैं, ये निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। ये देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। मेरा बनो, परंतु बाकी दुनिया में किसी से ममत्व नहीं रखो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है, तुमको अपना धंधा दोरी करना है। ये नहीं कि तुम माउंट आबू आके कहो जी हम आ गए, बस आप दामाद नहीं हो। आप आराम से अपनी मेहनत करो, खाओ पियो, और इसको भी श्रेष्ठ धारणा अपने जीवन में करो। तुमको जहाँ हमारा हिसाब किताब होगा, हमको चुकतू करने के लिए रहना ही पड़ेगा। हाँ,
तुमको अपना धंधा दौरी करना है, घर संभालना है। ये नहीं कि छोड़ के आ जाओ जी बाबा आ गए हम, अब रोटियां खिलाओ हमें, हम आपकी शरण में। माता पिता का बच्चों को कर्जा उतारना है। माता पिता का, आपके ऊपर माता पिता का कोई कर्जा है? बाप दादा का कोई कर्जा है आपके ऊपर? आपके ऊपर बाबा कहते हैं मैंने सिर खपाई की है, इस ब्रह्मा के तन का प्रयोग किया, मम्मा के तन का प्रयोग किया, दादी के तन का प्रयोग किया और कई दादियों का पालना के निमित्त बने। क्या फर्क पड़ा? क्या किया? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? माता पिता का कर्जा क्या है? माता पिता ने इतनी पालना की, क्या करना है? उसका क्या कर्जा उतारे? कैसे कर्जा उतारे? सेवा करो। जो कुछ आपको मिला है वो सबको बांटो, तो आप कर्ज मुक्त हो जाए। सेवा का उजूरा देते हैं। उजूरा जानते हैं? उजूरा को कोई जानता है? मेहनताना जो आपने तनख्वाह मिलती है वो आपका उजूरा है। सेवा कर उजूरा देना है। जो आपने लिया हुआ था वो आपने वापस देना है, क्योंकि आपने सेवा की, आपने अन्य आत्माओं को बाप का परिचय दिया, तो आपका उजूरा उतर जाता है। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों का। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो आए थे सब ने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ रखा नहीं, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी ये तत्व आदि सब दुश्मन है। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे। अर्थक्वेक होगी तो क्या लगेंगे? तूफान लगेंगे, भूकंप आएंगे, बाढ़ आएगी। क्योंकि तमो प्रधान है, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं। सतयुग में सब सुख की चीजें होती हैं। सतयुग में क्या होता है? सब कुछ सुख देने वाला। सतयुग में सब सुख की चीजें होती हैं। वहां ये तूफान व गर्म वायु आदि कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे में भी ये बातें बहुत थोड़े ही समझते, सारे नहीं समझते, बहुत थोड़े ही समझते हैं। आज है कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। बल यहाँ आते हैं, परंतु सब कायम थोड़े रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल बड़े हो तो, छोटे फूल बड़े हों तो उनमें फल आ जाए। छोटे फूल बड़े हों तो उनमें फूल आ जाएं। मेरी आवाज आ रही है आपको?
मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? अब आपको आवाज आ रही है क्या? শত প্রদান দিলে শত প্রদান জীবন মুক্ত অবস্থা প্রত্যেক আত্মারই ওই যে যখন আসছে তার সেটার প্রথম 4 ভাগের 1 ভাগ প্রথম, তাই তো? ओम शांति। आवाज आ रहा है? आ रहे भाई जी। उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है। उनका फल निकलता है। बाप के बने फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए? नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते। तुम बाप के बन गए, तुम बाप के बने हो। तूफान तो आएंगे, ये बाप के बनोगे, तूफान तो आएंगे। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपका बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो बाला कैसे बनेगी? बाप का वारिस कैसे बनाएंगे? प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए। प्रजा भी चाहिए और वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। बुद्धि का योग टूटा और खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान ना लगे। इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं। बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। ये तो है नहीं कि तूफान ना आए, तूफान तो आएंगे आएंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे? जरूर दोनों में ही हिम्मत होगी। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा लगाता होगा। ये भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है। माया से क्या करना है? कुश्ती लड़नी है। ऐसे मत समझो कि माया थप्पड़ नहीं मारेगी। बल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है। बहुत डर जाते हैं। बहुत क्या है? डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना। बुद्धि योग लगाने में
बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं। पहले तो योग पूरा चाहिए, बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे, सब बनेंगे। 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होती है होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानियां हैं ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। ये बिल्कुल राइट है। त्रेता के अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते। ये किसको समझ में आया हिसाब किताब? भाई जी 16,108 रानी और राजा होंगे भाई जी। किसके? सतयुग त्रेता के राजा रानी होंगे भाई जी। और किसको क्या समझ में आया है? आठ की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है, 16,108 की भी निशानी। तक 16,108 कर्मेंद्रियों की राजा अलग अलग परसेंटेज के आधार पर बनेंगे। हाँ जी, जैसे 8 आएंगे वो सतयुग में, हाँ, फिर 108 कहाँ जाएंगे? 108 लास्ट सतयुग तक। लास्ट सत्युग में 16,108 है, उनकी परसेंटेज जितने नहीं होगी, जैसे 8 की होगी 108 की, ये भी परसेंटेज के आधार पर है जितने प्योर बनेंगे। मतलब 16,108 तो त्रेता तक बनेंगे कर्मेंद्रियों के राजा, प्रिंस प्रिंसेस। मतलब ये बाबा ने निशानियां दी हैं कि 8 तो बनते हैं, मतलब राजा, जिसको हम कहेंगे महाराजा। समझ रहे हैं बात को? शुरू में जो आएंगे 8, तो पहली पहली जो 8 गद्दियां चलेंगी, वो 8 गद्दियां हम लगभग समझ सकते हैं, क्योंकि 1 30 35 40 साल, 40 साल को एवरेज ले लो, 40 साल भी लेता है तो 320, मतलब 300 साल तक, 300 साल तक 8 राजा महाराजा होंगे, जिनका एक राजा होगा। सारी पृथ्वी तक 8 गद्दी तक एक राजा होगा, और उसके बाद जो राजा बनेंगे 108 राजा बन जाएंगे सतयुग के अंत तक। तो पहले दिन जाएंगे, परंतु राजा बनने का चांस उनको लेट मिलेगा। ये नहीं कि वो आएंगे ही लेट। 108 आत्माएं तो पहले दिन जाएंगी, परंतु राजा नंबरवार बनेगी। जो पहला राजा बना वो फिर सामान्य में चला जाएगा, और फिर दूसरा, मतलब वो परिवार में आ जाएगा। फिर जो दूसरा होगा वो राजा बनेगा, फिर तीसरा राजा बनेगा। पहले 8 में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे हम मोटे रूप से आपको समझने के लिए ले सकते हैं। जैसे नारायण राजा बन गया, अब लक्ष्मी भी उसके साथ है। अब लक्ष्मी नंबर 2 वाली आत्मा है, परंतु वे अब राजा तो नहीं बन सकती। वो लगभग जब शरीर छोड़ने के बाद
150 साल प्लस 35-40 साल के बाद वो राजा बनेगी। इसके बीच में दूसरे राजा बनेंगे, ठीक है कि नहीं, उनको चांस मिलेगा। और इसी प्रकार से बाकी राजाएं बाद में बनते रहेंगे, आएंगे सारे एक साथ, परंतु उनको शाही परिवार, राज्य परिवार मिलता रहेगा, परंतु राजा बनने का अवसर नंबरवार मिलेगा। बात स्पष्ट हुई है या नहीं? क्योंकि उन 8 में से बदल बदल कर पहले राजा बनेंगे और फिर दूसरे राजा, अन्य आत्माएं फिर राजाएं बनेंगे। एक ने ठेका नहीं ले रखा कि वो हर जन्म में राजा बनता रहे। तो वो परिवार में आएगा, माँ बने, बाप बने, भाई बने, बहन बने, ठीक है कि नहीं, परिवार में आ जाएगा, शाही परिवार के नजदीक में आ जाएगा, परंतु राजा अपने टाइम पर बनेंगे, जब उनके पार्ट का टाइम शुरू होना है। ठीक है, शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। वे सब बनते यहाँ हैं। चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं, कभी नहीं छोड़ूंगा तेरा दर, मर जाऊंगा। भाई जी, हाँ जी, ये राजा राजमहल के राजा हों, कर्मेंद्रियों के राजा हों, हाँ जी, ये राजा लोग बनेंगे, ये राजा राजमहल वाले राजा बनेंगे। राजमहल वाले राजा, मतलब ये 16,001, हाँ जी, राजमहल वाले, राजमहल वाले, ये 16,108 की जो माला है, ये त्रेता के अंत तक राजा बनने वालों की माला है। राजकुमार बनना माना आने वाला राजा बनना। राजा ही बनना, लास्ट में राजा भी बनना, राजकुमार ही राजा। क्या हुआ? जो प्रिंस है वही तो राजा बनेगा। हाँ, अब जो आपने साफ बताया, क्या बताया? नंबर 2 वाली आत्मा 150 साल बाद अंदर आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि बाबा ने कहा 8 राजाएं बनते हैं। सतयुग के जो पहले जो 8 आत्माएं हैं, उन 8 आत्माओं में नंबर 1 और नंबर 2 वाली आत्मा कौन हो गए? लक्ष्मी और नारायण। अब नारायण पहले राजा बन गया, अब लक्ष्मी रानी बनी है, उसका भी महत्व या इंपोर्टेंस उतना है, परंतु वो राजा तो नहीं कहलाएगी ना, वो अगला जन्म लेकर के फिर राजा बनेगी, फिर नंबर आएगा। क्या नहीं? अब जैसे वो 8 साथ हैं, 8 सात के साथ हैं, परंतु 8 में से पहला राजा नारायण बना, तो दूसरा राजा जो उम्र में छोटा होगा, वो उस समय 30-32 साल का होगा, 35 साल का होगा, वो राजा बनेगा। वो राजा बन गया। अब जो 2 नंबर वाले, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने 2002 में जन्म लिया कृष्ण के रूप में, मामा ने भी ले लिया, परंतु उसके बाद 2002 से आज आप देखिए 26 हो गया है। अभी जो है ना, लास्ट में रुक्मिणी दादी कौन है, रतन मोहिनी दादी ने शरीर छोड़ा। अब उसने तो उनसे 24 साल लेट जन्म लिया ना, है नहीं? तो इसी प्रकार से जानकी दादी ने भी 20 साल लेट जन्म लिया ना, गुलजार दादी ने भी 19 साल। हाँ जी, आप मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ, सेकंड नंबर की जो आत्मा थी 150 साल बाद राजा बनेगी वो? भाई जी 150 साल तक ये बात भूलो नहीं ना मेरे भाई। 150 साल तक कोई भी वहां बैठा वो जन्म तो लेगा ना,
ठीक है जन्म लेगा, पर मैं कह रहा हूँ इनजस्टिस पर दूसरे नंबर वाली आत्मा के साथ मुझे आवाज क्लियर आवाज आपकी रुक रही है, क्लियर करो। इसमें 3-4 राजा और बन गए ना। हाँ, 3-4 राजा और बनने के बाद उस आत्मा को चांस मिलेगा राजा बनने। सेकंड नंबर का मतलब क्या मतलब? सेकंड वो हो गए जो सेकंड नंबर राजा बने। मतलब सेकंड नंबर का मतलब जरूरी नहीं कि वो सेकंड में राजा बने, मैं यही बात कह रहा हूँ। ये तो मतलब इनजस्टिस हुआ ना सेकंड के साथ। इनजस्टिस कुछ नहीं है भाई जी, इनजस्टिस कुछ अन्याय कभी भी नहीं होता, वो तो होता ही नहीं, राइट रॉन्ग सब है ना? अन्याय कभी नहीं होता, इसलिए हम इनजस्टिस नहीं कह सकते। बेशक वो सेकंड नंबर की आत्मा बनी, अब 100% तो सारे बन के गए है ना जो पहले दिन आए हैं, परंतु उनका लेवल अपना अपना अलग अलग है ना। इसलिए मैं राजमहल से शुरू किया था आपसे बात कि राजमहल का मतलब फिर वो करने में भी आगे सीधे बोल भाई मेरे को बात आपकी क्लियर, भाई जी मुझे आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही, मैं आपको सही जवाब नहीं दे पाऊंगा जब तक मुझे बात ठीक है। स्पष्ट। चलिए आगे आगे बढ़िए भाई, कोई हाँ। गीत भी कहते हैं कभी नहीं छोड़ूंगा मर जाऊंगा, बाबा ये तन मन धन सब आपका है, हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं, बुद्धि योग आपसे लगाएंगे, बाबा फिर कहते हैं ये सब तुम बच्चों के लिए ही है, बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका है, कहते हैं ना ये सब भगवान ने दिया, अब बाप कहते हैं ये सब खत्म हो जाना है, तुम्हारे पास क्या है ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूं, सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो, राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो, अमानत रख दो। बाप कहते हैं इन सभी शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूं, मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख वंशावली मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूं, कभी भी मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना ना सके, फिर गीता सुनने से क्या फायदा। बाप कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे, हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे, बाबा ये सब आप हैं, आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं, बाबा ये सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं, आपके हुक्म बिगर हम कुछ नहीं करेंगे, शरीर निर्वाह कैसे करना है वे भी मत लेते हैं, अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं, साहूकार दे ना सके, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो वे अलग कैसे हो, साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकालें कैसे, जो सरेंडर हो, बाप है ही गरीब निवास, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे जास्ती कन्याएं गरीब हैं, कन्या को कभी भी वर्षे का नशा नहीं होगा, बाप बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वे सब को छोड़ फिर वैकुंठ को का वर्षा लेना पड़े, दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है, भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या, भारत सबसे साहूकार था, कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे, एक भाषा थी, गॉड इज वन में वन सॉवरेंटी, वन धर्म, वन भाषा, वन स्थान करता, वन ऑलमाइटी,
वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूं, वन से फिर 2-3 होंगे। अभी कितने धर्म हैं? फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था। विद्वानों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। समझते नहीं सतयुग क्या होता है, समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मूझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं, तुम अभी जानते हो। बाबा के पास जाकर फिर यहाँ ही आकर राज्य करेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी। इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है, रजिस्टर रखा जाता है। बाबा के पास समाचार आता है, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे बाप को क्यों भूले हो? इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूँ। ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया है। जानते कुछ भी नहीं। मनुष्यों को तो जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए। सच जब निकलता है तो झूठे उसका सामना करते हैं। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और ये ब्रह्मा साकार। बाकी नाभि आदि की तो कोई बात है नहीं कि नाभि से कोई निकला हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं। याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। ये देह भी मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है, संपूर्ण सरेंडर होना है। वरदान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भाव। सदा के क्या बनो? कर्म योगी भाव। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प शब्द या वाक्कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्म योगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। स्लोगन, मैं की बजाय बाबा बाबा कहना, यही याद का रूप है।
ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सहनशील है वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। ड्रामा की ढाल पर ठहरने का क्या मतलब हुआ? ये ड्रामा पर निश्चय होना। हम सच को तो समझ रहे हैं, परंतु ढाल पर कोई ठहरा नहीं जाता। ड्रामा वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। चलो फैसला करेंगे। और हर्षित रह सकता है। अच्छा, ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है, वही निश्चय आएगा कि ड्रामा की पर निश्चय होने पर रह सकता है। ड्रामा पर विश्वास करेगा तो वो हमेशा खुश रहेगा। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। सहनशीलता नहीं है तो ड्रामा को पकड़ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि जो सहनशील होगा वो ड्रामा की बात पर अटल अडोल रह सकेगा। इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करण करावन हार की स्मृति सदा रहती। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अगर यह स्मृति में रख कर्म करो तो अनुभव होगा कि साक्षी हो जैसे पाठ बजा रहे, जैसे कि मैं साक्षी होकर वही कर रहा हूं जो बाबा कराना चाहता है। जैसे पाठ बजा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।